हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम शीट जो है डिटेक्ट अ साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। सो बेसिकली हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा एंड इन द गिवन डायरेक्टेड ग्राफ वी हैव टू डिटेक्ट दैट वेदर द गिवन ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल और नॉट। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा और हमें बताना है कि क्या उस ग्राफ में साइकिल है या नहीं। तो डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर हम बात कर चुके हैं ग्राफ बेसिक्स वीडियो में कि डायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली साइकिल क्या होती है सबसे पहले तो, और उसके बाद हम डिटेक्ट करेंगे गिवन ग्राफ में कि साइकिल है या नहीं। तो सबसे पहले साइकिल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 वर्टेक्स इन द गिवन ग्राफ में जो 3 वर्टेक्स हैं 2, 3 एंड 4, तो ये एक साइकिल क्रिएट कर रही है। मतलब 2 से यू कैन गो टू 3, फ्रॉम 3 यू कैन गो टू 4 एंड फ्रॉम 4 यू कैन गो टू 2 अगेन। तो एक साइकिल क्रिएशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो उसी के साइकिल जो क्रिएट हमारी हो रही है उसी का यूज़ करते हुए हम बेसिकली चेक करेंगे कि क्या इस ग्राफ में साइकिल है या नहीं, ठीक है। वो हमें डिटेक्ट करनी है। यहाँ पर मैंने आपको एडिशंसी मैट्रिक्स गिवन है जो आपको बताएगी बेसिकली कि 1 2 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है। तो बेसिकली फ्रॉम 1 to 2 और 1 to 3 एज गिवन है, और 3 से 4 की तरफ एक एज गिवन है, 2 से 3 की तरफ एक एज गिवन है, 4 से 2 की तरफ एक एज गिवन है। तो उसी की मदद करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग DFS एज वेल एज BFS। तो इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे DFS एल्गोरिदम का। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई BFS, क्योंकि आपको जैसा मैंने पिछली वीडियो में BFS और DFS समझाई थी अच्छी तरह से। तो अगर आपको ये दोनों एल्गोरिदम समझ में आ गई हैं, you can easily apply any algorithm, any traversal technique to solve this particular problem। तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं आज DFS का, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं DFS में एक विजिट एरे तो होता ही होता है, साथ ही एक प्रोसेसिंग एरे लिया है जो बेसिकली डिनोट करेगा कि द गिवन वर्टेक्स, जो इंडेक्स, जो भी गिवन इंडेक्स है उस गिवन इंडेक्स की वर्टेक्स इज़ अंडर प्रोसेसिंग और नॉट, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी हम DFS कॉल या बेसिकली इस साइकिल कॉल हम लगाएंगे, तो फॉर दैट पर्टिकुलर गिवन इंडेक्स वी हैव टू बेसिकली अप्लाई प्रोसेसिंग एरे को हम ट्रू मार्क कर देंगे, और जैसे ही हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हम प्रोसेसिंग एरे को दोबारा फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम इस एल्गोरिदम को अप्लाई करने वाले हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम आपके पास ये है कि फॉर ईच एंड एवरी वर्टेक्स फ्रॉम I इक्वल टू 1 to 4 व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक कि अगर वो विजिटेड नहीं है, वो गिवन नोड गिवन वर्टेक्स विजिटेड नहीं है, सो वी हैव टू कॉल अ फंक्शन कॉल इस साइकिल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स। अगर किसी भी वर्टेक्स फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वर्टेक्स के लिए अगर ये इज साइकिल, मतलब उस वर्टेक्स से अगर हम DFS अप्लाई करते हैं देन वी आर गेटिंग अ साइकिल, तो हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू। और अगर हम पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद कहीं पर भी हमें साइकिल नहीं मिलती है, सो वी विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं कि ये इस साइकिल फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करेगा। ये तो काफ़ी सिंपल DFS एल्गोरिदम का फंक्शन हो गया, जो हम DFS में बेसिकली अप्लाई करते थे उसी का फंक्शन हो गया, ठीक है। इस साइकिल फंक्शन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस साइकिल फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि बेसिकली सबसे पहले नोड में आते ही, जैसे DFS में भी हम करते थे, वी हैव टू मार्क इट एज विजिटेड। उसके बाद वी आर प्रोसेसिंग दैट नोड, सो वी हैव टू मार्क इट एज प्रोसेसिंग ऑल्सो। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हम हर एडजेसेंट वर्टेक्स पर जाएंगे और हम चेक करेंगे क्या वो नोड विजिटेड तो नहीं है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो उस पर इस साइकिल अप्लाई कर दो, और अगर कोई भी एडसेंट से इस साइकिल हमें देता है कि हाँ इस वर्टेक्स से स्टार्ट करने पर DFS को यू आर गेटिंग अ साइकिल, सो रिटर्न ट्रू। अदरवाइज आफ्टर प्रोसेसिंग दैट पर्टिकुलर नोड वी हैव टू मार्क इट एज फॉल्स और रिटर्न कर देना है, सॉरी यहाँ पर रिटर्न कर देना है फॉल्स बाय मिस्टेक, यहाँ पर रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैच है, ठीक है, मैंने जानबूझकर उसको नहीं लिखा था ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पर खाली विजिटेड मार्क करने से काम नहीं चलेगा। इफ़ दैट गिवन नोड इज़ नॉट विजिटेड येट, ठीक है, तो आप DFS अप्लाई कर दो। लेकिन अगर वो नोड विजिटेड है, एक्चुअली में वो नोड विजिटेड है,
तब उस केस में क्या करना है, उस केस में यू हैव टू अप्लाई अ कंडीशन ऑल्सो कि अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सपोज करें कि अगर वो नोड विजिटेड है, ठीक है, तो ये तो वो इस कंडीशन की वो विजिटेड नहीं है, सो यू हैव टू अप्लाई रिकर्जन ओवर हियर। अगर वो विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो समझ के चलिए कि जैसे मैं गिवन ग्राफ में मैंने स्टार्ट करा वन नोड से, आई गो टू यूजिंग DFS, आई गो टू नोड 2, from node 2 I go to node 3, from node 3 I go to node 4, from 4 I again go to node 2, but node 2 is under processing yet and it is also visited too। तो ये नोड विजिटेड है, मतलब इस नोड को मैं पहले विजिट कर चुका हूँ किसी और पाथ में, किसी और नोड की मदद से, और साथ ही साथ उसी नोड से फ्रॉम नोड 2 आई एम रीचिंग टू नोड 4, ठीक है, क्योंकि नोड 2 से ही, नोड 2 के पाथ से ही मैं नोड 4 पर पहुंच रहा हूँ, ठीक है, नोड 2 से नोड 3 पर आया, नोड 3 से नोड 4 पर आया, उसी पाथ से मैं नोड 4 पर पहुंच रहा हूँ और नोड 4 की मदद से मैं दोबारा नोड 2 पर पहुंच रहा हूँ, विच इज़ अंडर प्रोसेसिंग येट, क्योंकि मैं सेम पाथ को फॉलो कर रहा हूँ और साथ ही साथ वो ऑलरेडी विजिटेड भी है। तो मतलब आई एम रीचिंग फ्रॉम 2 टू 2 अगेन, मतलब नोड 2 से मैं नोड 2 पर दोबारा आ रहा हूँ। दैट मीन्स द गिवन ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल विच इज़ इन आर केस इन एल्स कंडीशन, अगर वो विजिटेड है नोड ऑलरेडी, और साथ ही साथ एल्स इफ़ अगर वो प्रोसेसिंग भी है नोड, अगर वो नोड विजिटेड तो है, साथ ही साथ प्रोसेसिंग भी है, सो वी हैव टू रिटर्न ट्रू। ठीक है, सिंपल। अब इसको ड्राई रन कर लेते हैं एल्गोरिदम को और समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले नोड 1 से स्टार्ट करेंगे हम रिकर्जन, DFS अप्लाई करेंगे नोड 1 के लिए। तो सो बेसिकली फर्स्ट कॉल जो हमारी जाएगी वो जाएगी इज़ साइकिल फॉर नोड 1, ठीक है, और इस साइकिल फॉर 1 विजिटेड नहीं है क्योंकि 1, इसलिए इस साइकिल 1 के लिए कॉल जाएगी, और 1 को हम क्या करेंगे, 1 को मार्क कर देंगे एज ट्रू, और साथ ही साथ इसको प्रोसेसिंग भी ट्रू मार्क कर देंगे। उसके बाद हम जब 1 की सारी एडसन नोड्स को हमें प्रोसेस करना है, तो 1 की एडसन नोड कौन सी है, 2, सो वी विल मेक अ कॉल, क्योंकि 2 अभी विजिटेड नहीं है, सो वी विल मेक अ कॉल टू इस साइकिल 2, और 2 में जाकर हम उसको मार्क कर देंगे 2 इज़ ऑल्सो प्रोसेसिंग। फिर 2 से मेरी कौन सी कॉल जाएगी, 2 से मेरी कॉल जाएगी 3 के लिए, सो वी विल मेक अ कॉल टू इस साइकिल 3, और 3 को हम यहाँ पर ट्रू मार्क कर देंगे और 3 को प्रोसेसिंग को मार्क कर देंगे। 3 से हम मैं कहाँ जाऊँगा, 4 पर, 3 से मैं जा रहा हूँ इस साइकिल 4 पर, ठीक है, और फिर से 4 इज़ नॉट विजिटेड येट, तो 4 को विजिट मार्क कर दो, 4 को इस प्रोसेसिंग मार्क कर दो। 4 से मैं जाऊँगा अब 2 पर, ठीक है, 4 से मैं जाऊँगा 2 पर, बट इन केस ऑफ 2 इज़ ऑलरेडी विजिटेड, ठीक है, 2 इज़ ऑलरेडी विजिटेड, सो आई विल गो टू माई एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ प्रोसेसिंग, और 2 अगर मैं नोट देखूँ, 2 इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेसिंग स्टेट, सो आई विल रिटर्न ट्रू हेयर। सो दिस फंक्शन इस रिटर्न जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को, बेसिकली वो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, वो रिटर्न करेगा ट्रू। और मैंने क्या जो प्रॉब्लम लगाई थी कि अगर कोई भी एडसन नोड कोई भी इस साइकिल रिटर्न करता है ट्रू, सो वी विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू, ठीक है, तो जैसे इसके रिकर्जन ने ट्रू रिटर्न करा, वी विल रिटर्न अगेन ट्रू, और जैसे इसको रिकर्जन ने ट्रू करा तो वी विल रिटर्न ट्रू, और जैसे इसको रिटर्न करा वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है, और द गिवन ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, ठीक है, सिंपल, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं थी। सिंपली वी हैव टू अप्लाई DFS, और DFS में सब एडजसेंट नोड को प्रोसेस करो जैसे नॉर्मल DFS में करते हो, बट यू हैव टू मेंटेन अ प्रोसेसिंग स्टैक, ठीक है। मेन जो DFS में हमने चेंज करा है वो है प्रोसेसिंग स्टैक का। प्रोसेसिंग स्टैक, जब भी आप किसी नोड को प्रोसेस करना स्टार्ट करो, प्रोसेसिंग स्टैक में उसको जाकर मार्क कर दो, और अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इंट्यूशन बेसिकली ये है कि किसी भी नोड से अगर मैं उसी नोड, साइकिल का मतलब है कि किसी भी नोड से आप दोबारा उस नोड पर पहुंच जाओगे, तो अगर किसी भी नोड से मैं दोबारा उसी नोड पर वापस पहुंच रहा हूं, दैट मीन्स इन अ रिकर्जन
मैंने उसको प्रोसेसिंग मार्क कर रखा है, और मैं अगर उस नोड पर दोबारा पहुंच रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मी टू, मतलब टू से ही मैं दोबारा टू पर पहुंच रहा हूँ, तो पहले तो रिकर्जन मेरी जो प्रोसेसिंग स्टैक है उसमें मेरा टू ऑलरेडी विजिटेड मार्क होगा, सॉरी ट्रू मार्क होगा, और वो ऑलरेडी विजिटेड भी होगा। तो एक विजिटेड नोड अगर दोबारा विजिट हो रही है यूजिंग दी सेम पाथ, उसी पाथ की मदद से, दैट मीन्स इट कंटेन्स अ साइकिल। ठीक है, काम सिंपल, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम थी ये। तो अगर आपको इसका कोड देखना है तो बेसिकली यही कोड है इसका। ये एल्गोरिदम को आप कोड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, सिंपल बेसिक है। अगर आप इसमें बेसिक BFS अप्लाई करेंगे तो BFS के केस में भी सेम होगा। आप जब भी क्यू में डेटा को पुश करते हैं सो यू हैव टू मार्क इट एज इन प्रोसेसिंग, और जब भी आप क्यू में से निकलते हैं तो अगर वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होगा सो इट विल बी इन माई प्रोसेसिंग स्टैक। ठीक है, तो ये था बेसिक प्रॉब्लम। अगर हम इसको दूसरी तरह से मान लें कि 2 से 4 की तरफ एक एज गई है, तो बेसिकली इसमें अब कोई भी साइकिल नहीं है, सो कुछ चेंजेस होंगे। 4 से कोई भी एज नहीं गई है, और 2 से 4 की तरफ एक एज गई है। सो 2 से मेरी 3 को कॉल जाती, और 3 से मेरी 4 को कॉल जाती, और 4 से मेरी कोई भी कॉल नहीं जाती। ठीक है, सो इंस्टीड ऑफ ट्रू व्हाट, यहाँ पर कुछ चेंजेस होते, यहाँ पर चेंजेस होते, ये ट्रू रिटर्न करने की बजाय ये रिटर्न करता मेरे को फॉल्स, फॉल्स। और 3 के मेरे सारे जब नोड्स कंप्लीट हो गए बट किसी ने भी रिटर्न ट्रू नहीं करा, सो इट विल ऑल्सो रिटर्न फॉल्स। जब 2 के मेरे सारे नोड प्रोसेस्ड हो गए और किसी ने भी रिटर्न ट्रू नहीं करा तो मैं रिटर्न करता फॉल्स, और जब इसके भी सारे नोड नहीं हुए तो मैं रिटर्न करता लास्ट में फॉल्स। सो एट लास्ट दिस ग्राफ डजंट कंटेन अ साइकिल बिकॉज इट रिटर्न्स अ फॉल्स। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम विल बी अगेन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी V ऑफ V प्लस ई, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग दी DFS एल्गोरिथम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो अगेन होगी V, बिकॉज वी आर यूजिंग अ विजिटेड एरिया ऑफ V साइज एंड प्रोसेसिंग एरिया ऑफ V साइज। ठीक है, तो ये V प्लस V होगी वैसे तो 2V, बट एसिम्प्टोटिक अगर हम इसका अपर बाउंड निकालें तो V ऑफ V ही हम उसको डोनेट करेंगे। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, गुड बाय।